नमस्कार बच्चों। तो करते हैं आज की कक्षा शुरू। तो हम 12.3 के तीसरे सवाल से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले के प्रश्न अपने ले चुके हैं। तो बच्चों ये सवाल आप देखिए लगातार और थोड़ा सा आप ध्यान से देखते हैं तो ये सवाल आपको बहुत अच्छे काम आने वाले हैं और बहुत आसानी से समझ में भी आने वाले हैं। बस आप लगातार वीडियो देखते रहिए और यदि कोई सवाल आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो दो बार में देखिए, कुछ तथ्यों को याद कीजिए तो ये आपको समझ में आएंगे। तो ये हमारे पास तीसरा प्रश्न है कि त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। तो आप जानते हैं कि परिकेंद्र क्या होता है, जो भुजाओं के लंब समद्वि भाजकों का संगमन बिंदु होता है वही परिकेंद्र होता है। तो ये O परिकेंद्र है यहाँ पर। और फिर आपको कहा है कि BC का मध्य बिंदु D है। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BD जो होगा वो CD के बराबर होगा। और फिर आपको ये कहा है कि सिद्ध कीजिए कि BOD कोण, तो आप यहाँ देख रहे हैं BOD कोण जो है वो कोण A के बराबर होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो शुरू करते हैं इसको। तो सिद्ध करना है आपको कि कोण BOD बराबर किसके, कोण A के बराबर है। तो आप पहले क्या करेंगे, हम इन दो त्रिभुजों को लेंगे ODB और ODC को। तो हम लेते हैं त्रिभुज OBD और ODB और ODC को। तो त्रिभुज ODB व त्रिभुज ODC में, तो मैंने आपको पहले कई बार बताया बच्चों कि ये अधिकतम सवाल और जो सर्वसमीकरण है वो सर्वांग समता से होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो BD है वो DC के बराबर है, यानी भुजा BD जो है वो किसके बराबर हो गई, DC के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि D BC का मध्य बिंदु दिया है। ठीक है, मध्य बिंदु है, ये आपको दे रखा है। और फिर आप देख सकते हो कि ODB कोण, यानी कोण ODB जो है वो कोण ODC के बराबर है। ये अभी आप देख सकते हैं, ये चूंकि OD जो है बच्चों वो किस पर लंब है, OD लंब है BC पर। ठीक है, इस कारण से 90 डिग्री हो गया। और OD भुजा उभयनिष्ठ है। ठीक है, OD बराबर OD, ये आपको नजर आ रहा है कि दोनों उभयनिष्ठ है। तो देखो ये कौन सा नियम बन गया, भुजा कोण भुजा, यानी S सर्वांग समता से या नियम से त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज ODB जो है वो सर्वांग सम हो गया किससे, त्रिभुज ODC के सर्वांग सम हो गया। और जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो अपने ये कह सकते हैं कि आता है CPCT द्वारा, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। तो इसके द्वारा ये जो कोण BOD है बच्चों, यानी आपने लिख सकते हैं कोण BOD जो है वो किसके बराबर हो गया, कोण COD के बराबर हो गया। और लेकिन अपने ये पता है कि परंतु कोण BOD प्लस कोण COD दोनों मिल करके क्या बनाते हैं बच्चों, BOC कोण बनाते हैं। कोण BOC, क्योंकि ये दोनों मिलेंगे तो ये BOC पूरा कोण बन गया ना। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों बराबर है, दोनों का योग इतना है। तो अपने देख सकते हैं कि कोण BOC जो है वो दुगना हो गया, यानी कोण BOC जो है वो दुगना हो गया कोण BOD का। ठीक है, तो ये आप परिणाम नंबर 1 रख लें एक बार। और फिर अपने देखते हैं कि चाप BC द्वारा, ठीक है, चाप BC द्वारा आप ये देख सकते हैं कि ये केंद्र पर बनने वाला कोण BOC, यानी कोण BOC दुगना हो गया कोण A का, यानी इसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि वाले कोण का दुगना होता है। तो इस प्रकार से ये आपका परिणाम नंबर 2 हो गया। तो परिणाम 1 और 2 से, ठीक है, परिणाम 1 व 2 से। तो देखो आप यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर BOC इसका भी दुगना है, इसका भी दुगना है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि दुगना कोण BOD
बराबर हो गया दुगना कोण ए। तो देखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से कोण बी ओ डी जो है वो किसके बराबर आ गया, कोण सॉरी इस कोण के ए के बराबर आ गया। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चौथे सवाल पर। ये चौथा प्रश्न बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आसान सा प्रश्न। इसमें क्या है कि ए बी जो वृत्त का व्यास है, ठीक है, तो इसको वैसे तो ये बताया कि ए बी विकर्ण पर 2 त्रिभुज बने जो दोनों ही समकोण है। तो यहाँ पर आपको ये भी कहा है कि ये भी समकोण है, यहाँ से ये 90 डिग्री कोण है और ये भी पूरा क्या 90 डिग्री कोण है। तो इस प्रकार यदि किसी भी विकर्ण पर 2 समकोण त्रिभुज बने हैं और यानी वो दोनों समकोण हैं, तो यदि हम वे बी को व्यास मानकर एक वृत्त खींचेंगे तो वो इस सी और डी से होके जाएगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त के कोण बन जाएंगे। तो अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं, हम जानते हैं। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो कोण बी ए सी है वो बी डी ए कोण के बराबर होगा, बी डी सी के बराबर होगा, सॉरी। तो ये जो कोण है आपका इतना, ये बी डी सी जो है ना बच्चों, ये किसके बराबर होगा, ये इस कोण ए के बराबर होगा। तो ये प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आप खुद करके देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो चाप बी सी है आपके पास, तो बी सी के द्वारा ये केंद्र पर बना कोण ये वाला ये जो है वो इसका भी दुगना होगा, क्योंकि इसी चाप के द्वारा ये परिधि भी बन रहा है। और ये इसी चाप के द्वारा जो ये केंद्र पर कोण बन रहा है, इसी ये जो है इसी का भी दुगना होगा, बी डी सी का भी, क्योंकि इसी के द्वारा ये परिधि पर बन रहा है। यानी ये कोण भी इतना आप देख रहे हो ना, ये कोण भी जो है वो इसी चाप के द्वारा परिधि पर बन रहा है और ये कोण भी इसी चाप के द्वारा परिधि पर बन रहा है। तो ये जो कोण होगा बी ओ सी वो इसका भी दुगना हो गया और इसका भी दुगना हो गया। तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में बराबर हो गए। बस ये छोटा सा सवाल है, तो आप ये खुद कोशिश करेंगे। और इसके बाद अपने चलते हैं 5वें प्रश्न पर। तो ये जो आपके पास 5वां प्रश्न है बच्चों, इसमें ये कहा है कि जो ये ए बी जीवा है, ये वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है और ए सी जीवा जो है वो 150 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको कोण बी ए सी ज्ञात करना है। तो आप यहाँ गौर से देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये जो त्रिभुज ए ओ बी है, इसमें ये कोण 90 डिग्री हो गया और ये दोनों कोण बाकी बचे हुए बराबर होंगे, जिनको हमने एक्स एक्स मान लिया है, क्योंकि इनके सामने की भुजाएं बराबर है, त्रिज्याएं हैं ये। और इसी प्रकार से इसके अंदर ये कोण जब 150 है तो इन दोनों को अपने वाई वाई मान सकते हैं, क्योंकि इनके समक्ष भुजा भी क्या है जो है वो समान है, त्रिज्याएं है ना ये। तो हमें ये बी ए सी पूछा है तो हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए बी ओ को, यानी त्रिभुज ए बी ओ में। तो ए बी ओ में आप देख सकते हैं कि ओ बी बराबर किसके है, ओ सी है। कारण क्या है इसका, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो इसलिए अपने ये कोण ओ बी ए, यानी कोण ओ बी ए बराबर हो गया कोण ओ ए बी, ओ ए बी, और बराबर अपने मान लेते हैं एक्स, क्योंकि बराबर भुजाओं के समक्ष कोण भी बराबर होते हैं। इसी प्रकार से आप ये देखें कि त्रिभुज ए सी ओ में, त्रिभुज ए सी ओ में भी आप देख सकते हैं कि ओ बी ओ सी बराबर ओ ए होगा, यानी ओ ए बराबर हो गया ओ सी। आपको भी पता है ये दोनों त्रिज्याएं हैं, इसलिए कोण ओ सी ए बराबर हो गया, कोण ओ सी ए बराबर हो गया कोण ओ ए सी, यानी ये दोनों, और इनको अपने क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यदि इन दोनों त्रिभुजों के कोणों का योग लेंगे तो अपने लिख सकते हैं कि त्रिभुज ओ बी ए व त्रिभुज ओ सी ए के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग हम जानते हैं क्या होगा, 180 प्लस 180 होगा, यानी 180 प्लस 180, क्योंकि एक त्रिभुज के अंतः कोणों का 180 होता है, दूसरे का भी 180 होगा। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 90,
क्योंकि इसके 3 कोण ये हो गए, इसके 3 कोण से कोण होंगे y प्लस 150 डिग्री। ठीक है, तो ये बराबर हो गया 360 डिग्री हो गया बच्चों। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 360 हो गया। इस प्रकार से अपने क्या करते हैं, ये आपके पास हो गया 2x प्लस 2y और प्लस में इनको जोड़ेंगे तो ये आ गया 240। ठीक है, बराबर हो गया 360 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर x प्लस वाई बचेगा और बराबर ले जाओ इसको 240 को, तो ये बराबर में 240 जाएगा, माइनस का हो गया और तो घटाएंगे आप, तो इस प्रकार से x प्लस वाई जो है अब आपके पास कितना आएगा, ये घटाएंगे तो 120 आएगा। 120 बटे कितना हो गया 2, ये भाग में जाएगा तो ये आ गया आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से x प्लस वाई को आप क्या नाम दे सकते हैं, कोण BAC दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया आपके पास 60 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये x प्लस वाई जो है ना, ये क्या हो गया BAC, यही हमें ज्ञात करना था कि कोण BAC कितना होगा। तो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, छठे प्रश्न। तो ये छठा प्रश्न है बच्चों अपने, ये कहा है कि जो ये O बिंदु है जो वृत्त का केंद्र है वो इस त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। यानी परिकेंद्र जो होता है वो शीर्षों से समान दूरी पर होता है, यानी ये त्रिभुज के शीर्ष जो तीनों वो वृत्त की परिधि पर है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो कोण B, ये जो है OBC, ये वाला जो कोण मैंने निशान लगा रखा है, ये और BAC का जो योग है वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो हम बहुत आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो हम पहले शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि चाप CD द्वारा, आप गौर से देखिए प्रमेय का बहुत ही आसानी से प्रयोग हुआ है, यानी चाप CD द्वारा। तो चाप CD द्वारा आप देखेंगे बच्चों ये जो कोण COD बनता है ये केंद्र पर बनता है, तो कोण COD वो दुगना हो गया कोण CBD का। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं CBD या DBC बोल सकते हैं, यानी कोण DBC का दुगना हो गया, DBC का दुगना हो गया। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जब DBC है तो इसको हम OBC भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से ये कोण COD हो गया वो दुगना कोण हो गया OBC का, क्योंकि ये DBC भुजा जो है इसको हम यहाँ से O से शुरू करें तो ये OBC कोण बन जाता है। तो ये आ गया, ये पहली समीकरण आ गई। अब आप हम देखें गौर से, तो BC चाप के द्वारा, यानी चाप BC द्वारा, तो चाप BC द्वारा यदि आप देखते हैं तो चाप BC के द्वारा ये कोण केंद्र पर बनता है BOC, यानी कोण BOC जो है वो किसका दुगना हो जाएगा, परिधि पर बने कोण का दुगना हो जाएगा। तो ये BAC का क्या हो गया बच्चों, दुगना हो गया, BAC का दुगना हो गया। ये हम परिणाम नंबर 2 डाल सकते हैं। अब हम इन दोनों परिणामों को जोड़ देते हैं, यानी परिणाम 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर आप देखेंगे कि लेफ्ट में लेफ्ट साइड जुड़ती है, तो कोण BOC प्लस कोण BOD, नहीं बच्चों COD, ये जो BOC प्लस COD जो है वो किसके बराबर हो गया, दुगना कोण OBC प्लस दुगना कोण BAC, इन दोनों के योग के बराबर हो गया। लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ दो, राइट में राइट जोड़ दो। अब आप ये पाएंगे कि चूंकि कोण BOC प्लस कोण COD बराबर हो गया 180 डिग्री, क्योंकि आप ये पाएंगे कि ये दोनों क्या है, रेखिक युग्म कोण है। क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है, ठीक है, रेखिक युग्म कोण है, यानी एक सरल रेखा पर बनते हैं, इसलिए इनका जोड़ कितना होगा 180 डिग्री होगा।
तो हम यहाँ पर इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से आपके पास ये आ गया। दो जब हम कॉमन ले लेंगे इसमें से यहाँ से, तो दो कोण OBC प्लस कोण BAC बराबर में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, इन दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री है। तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि कोण OBC प्लस कोण BAC बराबर हो गया 180 डिग्री बटे 2, यानी ये कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इस प्रकार से कोण OBC प्लस कोण BAC कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से होने वाला सवाल था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं अपने 7वें प्रश्न पर। तो ये 7वां प्रश्न है बच्चों कि यहाँ पर आपको ये कहा है कि किसी वृत्त की एक जीवा उसकी वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो हम इस AB जीवा, ये जो जीवा इसको मान लेते हैं, ये AB जीवा है और ये वृत्त का केंद्र है। तो यदि ये जीवा AB जो है वो OB के बराबर है, तो OA के भी बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों समान त्रिज्याएं हैं। तो इस प्रकार से इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो जाती है, तीनों भुजाएं बराबर होगी तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। तो फिर हमें जब समबाहु त्रिभुज हम जानते हैं कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा इसका। और आपको ये पूछा है कि इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण आपको ज्ञात करना है। दीर्घ वृत्तखंड में किसी बिंदु पर अंतरित कोण को ज्ञात करना है। तो दीर्घ वृत्तखंड में किसी बिंदु पर अंतरित कोण को लेंगे, तो हम यहाँ ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु आपके पास ये C ले लेते हैं। तो ये कोण हमें ज्ञात करना है, यानी ये कोण अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। दीर्घ वृत्तखंड जो है बच्चों, यहाँ जीवा को छोड़ करके ये जो बाकी बड़े वाला हिस्सा ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया। तो दीर्घ वृत्तखंड में कोई बिंदु C ले लिया और C पर ये बना कोण है, तो इस AB के द्वारा तो ये हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि आपको ये दे रखा है कि चूंकि जीवा यानी जीवा AB बराबर किसके दे रखी है आपको, त्रिज्या OA। तो इसलिए अपने ये कह सकते हैं कि जब AB OA के बराबर है तो वो जो है वो OB के भी क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि OA और OB दोनों त्रिज्याएं हैं। अतः त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज हो गया, यानी इसके तीनों भुजाएं क्या हो गई, समान हो गई। तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर अपने जानते हैं कि तीनों कोणों का योग क्या होगा, तीनों कोण जो है वो बराबर होंगे। तो अपने इन तीनों कोण समान होने से इनके मान क्या हो गए, तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि इसके तीनों कोण भी समान होंगे, यानी कोण जो AOB है, AOB वो कितना होगा, 180 डिग्री बटे 3 होगा, क्योंकि तीनों कोण समान है। तो ये कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो चाप AB है, ठीक है, यानी चाप AB द्वारा आप ये पाएंगे कि कोण AOB जो केंद्र पर बना है वो परिधि वाले कोण का दुगना होगा। ACB का क्या होगा, दुगना होगा इस ACB का। तो चूंकि आपके पास ये कितना है, 60 डिग्री है, तो 60 बराबर हो गया दुगना कोण ACB। तो इस प्रकार से कोण ACB है वो कितना आ गया बच्चों, 60 बटे 2, यानी कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार ये छोटे छोटे सवाल हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में अपने 3 से 7 तक प्रश्न हल किए हैं। तो आप इनको गौर से देखें, समझने की कोशिश करें और वीडियो 2-3 बार देखें तो आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। ये एकदम साधारण भाषा में मैंने किए हैं सवालों को। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके 8, 9 और 10 प्रश्न हल करके फिर 12वीं प्रश्नावली आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।